दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हम लोग एफोरिज्म नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को दोस्तों हम लोग कई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग इंडिविजुअल जो एफोरिज्म्स हैं उनको पहले समझते हैं, फिर जो एक्यूट डिजीज से रिलेटेड एफोरिज्म हैनीमैन सर ने हमको दिए हैं उनको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्रोनिक डिजीज से रिलेटेड जितने एफोरिज्म्स हैं उनको हम लोग एक साथ समझते हैं। ऐसे ही पोटेंसी से रिलेटेड, डोज से रिलेटेड या रिपीटिशन से रिलेटेड जो एफोरिज्म्स हैं उनको हम लोग अलग अलग पहले पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के साथ लिंक करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम लोग जब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को पढ़ते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन है पेशेंट के ऊपर बहुत सिंपल हो जाता है और हमको डिजायरेबल रिजल्ट्स उससे मिलने लगते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग एफोरिज्म नंबर 13, 14 और 15 को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग हैनीमैन सर की टीचिंग्स को अच्छे से अप्लाई कर पाए। तो एफोरिज्म 13 में हैनीमैन सर हमको डिजीज के बारे में बताते हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो एलोपैथिस्ट हैं, वो डिजीज को मटेरियल समझते हैं और वो लाइफ फोर्स से यानी वाइटल फोर्स की जो थ्योरी है उसको वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और इसकी वजह से जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, उसके बहुत सारे डिप्लोरेबल डायरेक्शन में वो चली गई और वो रिजल्ट्स उसके ठीक से नहीं मिले। तो जबकि हम लोग जो डिजीज़ है उसमें वाइटल फोर्स को कंसीडर करते हैं और इसको समझने के लिए हमने पंच तत्व की थ्योरी को समझा था, जिसमें हम लोगों ने स्पेस एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को समझा था। तो ये होल ऑर्गेनिज्म को समझने का एक तरीका है। जब हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के इन सारे जो चीज़ें हैं इनको समझते हैं, एलिमेंट्स को समझते हैं, तब फिर हम जा करके उसको होल इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करते हैं। और विल पावर से रिलेटेड जो मेडिसिन्स हैं और जो रूब्रिक्स हैं वो हमको मिले हैं रिपर्टरी में, और इंटेलेक्ट से रिलेटेड और इमोशंस से रिलेटेड हमारी पास सारी चीज़ें हैं और उनसे रिलेटेड सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो फिर हम होल ऑर्गेनिज्म को ट्रीट कर पाते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 13 में हैनीमैन सर लिखते हैं, hence diseases considered by allopathists as a material thing hidden within but distinct from the living whole is non-entity। तो जो लिविंग होल है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ गिविंग वाइटल फोर्स। तो जो होल ऑर्गेनिज्म है वो वाइटल फोर्स के साथ और ह्यूमन बॉडी के साथ मिलकर बना हुआ है। तो जो वाइटल फोर्स की एनर्जी है, जब हम उसको भी समझते हैं और उसकी ह्यूमन बॉडी को भी समझेंगे तब फिर जाकर के उसको हम होल ऑर्गेनिज्म समझेंगे। जबकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में इसको वाइटल फोर्स को महत्व नहीं दिया गया है। तो कहते हैं हाउएवर सब्टिल इट इज थॉट टू बी, क्योंकि वाइटल फोर्स बहुत ही सूक्ष्म है तो इसको समझ पाना उनके थॉट से परे है। और इसको जब हम लोग नहीं समझते हैं या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इसको अगर नहीं समझते हैं तो इट कुड हैव ओरिजिनेट ओनली इन द माइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक। तो जो मटेरियलिस्टिक माइंड है वो जो वाइटल फोर्स है उसको समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही डायनेमिक है। कहते हैं कि उन्होंने जो डिजीज को मटेरियल समझा तो क्या हुआ, एंड हैज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर इम्पार्टेड टू मेडिकल साइंस मैनी फोल्ड डिप्लोरेबल डायरेक्शन। तो इससे जो ट्रीटमेंट करते गए उससे वो मेडिकल साइंस डिप्लोरेबल डायरेक्शन में गई। स्टैंपिंग इज एन अनहोलसम इंस्टेड ऑफ अ हीलिंग आर्ट। तो ये एक अनहोलसम सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, जबकि हीलिंग होल ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए। तो हम लोग 5 एलिमेंट की थ्योरी को जब समझते हैं तो फिर हम पूरे होल ऑर्गेनिज्म को समझते हैं। और जबकि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें जो वाइटल फोर्स की थ्योरी है उसको समझा नहीं जाता है, वाइटल फोर्स को नहीं समझा जाता है, क्योंकि उनका माइंड मटेरियलिस्टिक होता है और वाइटल फोर्स की थ्योरी बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है कि हम अगर केवल बॉडी को समझ के, उसके सिम्टम्स को समझ के ट्रीट करते हैं और उसकी इन सारी चीज़ों को पेशेंट की या किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो विल पावर है, फायर एलिमेंट, इंटेलेक्ट है और उसकी जो इमोशंस हैं, उसके जो मॉरल्स हैं और उसकी जो मेमोरी है, अगर हम इसको नहीं समझते हैं और इसको समझ के ट्रीट नहीं करेंगे तो वो भी ट्रीटमेंट डिप्लोरेबल डायरेक्शन में जा सकता है। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट एफोरिज्म में बताते हैं 14 में, विद इन द ह्यूमन बॉडी देयर इज नो क्यूरेबल डिसऑर्डर नॉर एनी क्यूरेबल इनविजिबल मॉर्बिड चेंज दैट डज नॉट मेक हिमसेल्फ नोन एज डिजीज टू द एग्जैक्ट ऑब्जर्वर बाय मीन्स ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। तो जो हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर डिजीज का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट ना होता हो साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में, लेकिन उसको समझने के लिए जो ऑब्जर्वर है वो एग्जैक्ट ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो जो हमारी
फायर एलिमेंट में यानी कि विल पावर में, इंटेलेक्ट में, हमारे इमोशंस में अगर किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस होता है और वो लोअर इमोशंस होते हैं या विल पावर हमारी कमज़ोर हो जाती है, इंटेलेक्ट का अगर सही यूज़ नहीं हो पाता है, तो फिर इसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पे आएगा। और इसको समझने के लिए एग्जैक्ट ऑब्जर्वर होना चाहिए, जो हैनीमैन सर ने हमसे कहा है। और विल पावर से रिलेटेड रूब्रिक्स हमको हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं। इंटेलेक्ट से रिलेटेड हम लोग पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग और वीक विल पावर है, इंटेलेक्ट पुअर इंटेलेक्ट और बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट, और उसके बाद हमारे इमोशन से रिलेटेड जितने भी रूब्रिक्स हैं वो सब मिले हैं और इनमें सारी दवाइयाँ हमको दी गई हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो फिर हम उस पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। तो एफोरिज्म 14 में हैनीमैन सर बताते हैं कि जो बॉडी है वो एक मिरर की तरह काम करती है, इस पर सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में, और क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद द इनफाइनाइट गुडनेस ऑफ द डिवाइन विजडम। ये जो डिवाइन विजडम है इसके ऊपर हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये विजडम क्या होती है? ये एक दैवी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, जिसने हमको ऐसा बनाया है कि अगर हमारे जो 5 तत्व में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पे जरूर आएगा। तो ये क्वाइट इन अकॉर्डेंस है, तो इसको हमको समझना होगा कि अगर विल पावर डिस्टर्ब होगी, इंटेलेक्ट अगर डिस्टर्ब होगी, इमोशंस अगर डिस्टर्ब होंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पे साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में निश्चित रूप से आएगा। और उसके लिए क्वाइट जो है ये एक नियम है, अकॉर्डेंस चलता है, ये अकॉर्डिंग टू चलता है। और इसके लिए ऑब्जर्वर जो होना चाहिए वो एग्जैक्ट ऑब्जर्वर होना चाहिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो ऐसा हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म नंबर 14 में बताया। उसके बाद हैनीमैन सर हमको बताते हैं एफोरिज्म नंबर 15 में, हैंस द अफेक्शन ऑफ द मॉर्बिडली ऑल्टर्ड स्पिरिट लाइक डायनेमिक एनिमेट आवर बॉडी। तो जो हमारी वाइटल फोर्स है जब वो मॉर्बिडली ऑल्टर हो जाएगी और हमारी बॉडी को जब वो एनिमेट करेगी, एंड रिसाइडिंग अनसीन इन इंटीरियर, तो जो हमारी बॉडी के अंदर ये अनसीन रूप से रहती है, एंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सटर्नल परसेप्टेबल सिम्टम कॉज्ड बाय दैट पावर इन द ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल डिजीज। तो जब हमारी वाइटल फोर्स मॉर्बिडली ऑल्टर होगी, मॉर्बिडली डिस्टर्ब होगी, तो फिर इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बॉडी के ऊपर आएगा, और हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे तो फिर वो एक्चुअल डिजीज़ होगी। तो डिजीज़ को समझने के लिए हमको वाइटल फोर्स के ऊपर, जो वाइटल फोर्स की एनर्जी है वो कहाँ डिस्टर्ब हुई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कंस्टिट्यूट अ होल वन एंड द सेम, तो जो वाइटल फोर्स के ऊपर जैसे ही कोई चीज़ उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी वैसे ही उसका बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा। ये एक ही यूनिट है जो वाइटल फोर्स और ह्यूमन बॉडी है। ऑल्दो द ऑर्गेनिज्म एज मटेरियल इंस्ट्रूमेंट सर्व फॉर द पर्पज ऑफ लाइफ, और ये जो हमारी बॉडी है ये हमारी लाइफ को चलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा अभी कि ये एक मिरर है जिस पर वाइटल फोर्स की जो एनर्जी है उसके डिस्टर्बेंस का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आता है, तो साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में आता है। और हमको साइंस एंड सिम्टम्स से समझना होगा कि वाइटल फोर्स की जो एनर्जी है वो कहाँ पर डिस्टर्ब हुई है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है सर्व फॉर द पर्पज ऑफ लाइफ है। स्टिल दिस ऑर्गेनिज्म इज एन इनकंसीवेबल विदाउट एनिमेशन ड्राइव फ्रॉम द इंस्टिंक्ट फीलिंग एंड कंट्रोलिंग वाइटल फोर्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि ये ह्यूमन बॉडी है, इसको जो फीलिंग्स और सेंसेशंस मिलते हैं वो वाइटल फोर्स से मिलते हैं। तो जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो वाइटल फोर्स है और इस बॉडी को वही कंट्रोल करता है। तो बिना वाइटल फोर्स के डिस्टर्बेंस के बॉडी के ऊपर कोई भी डिजीज नहीं आ सकती है। तो हमको पहले यही समझना होगा पेशेंट में कि उसकी वाइटल फोर्स कहाँ से डिस्टर्ब हुई है, और वाइटल फोर्स को जो डिस्टर्ब होने के कारण है वो एफोरिज्म 5 में हैनीमैन सर ने हमको बताए हैं। तो इस तरह से हम लोग जब एक एफोरिज्म को दूसरे से लिंक करते हैं तो फिर हमको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। कॉन्सिक्वेंटली बोथ कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिट, जो वाइटल फोर्स है और बॉडी है ये एक यूनिट बनाते हैं। ऑल्दो आवर रीजन इन इट्स प्रोसेस ऑफ थॉट सेपरेट दिस यूनिट इनटू टू आइडियाज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, हमने इसको कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, अदरवाइज ये एक ही यूनिट है। तो वाइटल फोर्स जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, जिसमें हमारी जो 5 एलिमेंट की थ्योरी है वो हमको इस बात को बताती है, और उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमको रूब्रिक्स मिले हुए हैं और उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमको दवाइयाँ मिली हुई हैं। तो जब हम पूरे होल ऑर्गेनिज्म को इस तरह से समझते हैं कि मटेरियल क्या है और किस तरह से उसकी बॉडी पर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स, तो इस तरह से हम लोग पूरे ऑर्गेनिज्म को जब समझ के ट्रीट करते हैं, उसको जो मेडिसिन देते हैं, तब फिर वो उसकी डिजीज से वो
फ्री होता है और फिर क्रोनिक डिजीज से वो उसको निजात मिलती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एफोरिज्म नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।